जस्ट नमस्कार सभी को। मैं रितु रानीवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं जम्मू एंड कश्मीर से गौरव विज जी। और गौरव विज जी जो हैं वो एनएलपी प्रैक्टिशनर यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर हैं। पीएलआर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज करवाते हैं। हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर, एडवांस प्रोग्राम हीलर, साइकोथेरेपिस्ट, आकाशिक रीडिंग और ट्रेनिंग भी देते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच है, ब्रेन एंड मेमोरी ट्रेनिंग भी देते हैं। और सर जो है उनकी आध्यात्मिक यात्रा काफी जल्दी स्टार्ट हो गई थी, और क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो भी आध्यात्मिकता पर ही, उनका जो माहौल था वैसा स्पिरिचुअल बेस ही था, तो उनको काफी सहज रहा। और सर जो हैं वो पहले कॉरपोरेट वर्ल्ड में उन्होंने अपना समय दिया, और अब वो पूरी तरह से इस क्षेत्र में अपना सेवा दे रहे हैं। और सर का जो टॉपिक है माइंड यानी मन, मन हमें जो कि अपने काबू में रखता है, और मन है जो हमें इधर से उधर कहाँ नहीं ले जाता। तो अब हमें गौरव सर बताएंगे कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम अपने मन के बॉस बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपका स्वागत है हमारे इस ग्रुप में, नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में। और आपने समय निकाला तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। धन्यवाद बहुत बहुत रितु जी, मुझे अवसर देने के लिए। वाकई में आज का ये टॉपिक बहुत ही कमाल का है, क्योंकि मैं जितनी भी बार मन के बारे में बात करूं मुझे लगता है कुछ ना कुछ नया निकल आता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को एक बात बोली थी। वो अर्जुन केवल एक नहीं था, बल्कि हम सभी अर्जुन हैं। और हम सब के लिए वो बात बोली गई कि यदि हम इस मन को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो इस मन के जैसा मित्र, सखा, सेवक नहीं हो सकता। और यदि ये मन हमें कंट्रोल करने लग जाए तो इससे बड़ा शैतान कोई नहीं हो सकता। सर थोड़ा सा आप या तो, हाँ हाँ पास, हाँ, इज इट बेटर या नाउ? मच बेटर मच बेटर। चलिए, तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत धनी सेठ था। उसको कुछ कार्य से कुछ बाहर जाना पड़ा, तो वो बाहर गया और अपने एक नौकर को अपने पीछे के सब कार्यभार को संभालने की जिम्मेवारी दे गया। उसके खेत खलिहान से आने वाली आमदन, वो सब कुछ, उसका घर, उसका सब संभालने की। अब वो नौकर संभालने लगा। वो सेठ को आने में कुछ ज्यादा समय लग गया। तब वो नौकर संभालते संभालते ये समझने लग गया कि शायद मैं ही मालिक बन गया, और वो मालिक जैसे बिहेव करने लगा। उस हवेली का मालिक, उस खेतों का मालिक, आमदन का मालिक, बस वो मालिक बन बैठा। अब जब कुछ सालों बाद वापस से सेठ आया और उसने कहा कि मैं मालिक हूं, तब सेठ को ही वापस उसी का कंट्रोल देने में भी वो अड़चने पैदा करने लगा। ठीक इसी प्रकार हमारा मन है। मालिक तो हम हैं अपने सारे सिस्टम के, परंतु हमने कंट्रोल दे दिया मन को। और मन हमारे शरीर को, हमारे रिलेशंस को, हमारे फाइनेंसिस को, हमारे जीवन के सभी पहलुओं को संभालने लगा, क्योंकि हमने कंट्रोल दिया। वैसे तो हम मालिक हैं, हम क्रिएटर हैं। अब मन उन सबको संभालते संभालते खुद को मालिक समझता है, और हम चार्ज नहीं ले पा रहे। तो हमें बस अपने ही सिस्टम का चार्ज लेना है। हमें अपने ही सिस्टम का चार्ज लेना है, और विक्टिम, बेचारा, पीड़ित होने के भाव से निकल करके हमें क्रिएटर बनना है। हमारा शरीर बहुत महत्वपूर्ण साधन है। हम आध्यात्म की बात करें, आध्यात्म जगत में हम सब लोग ध्यान कर रहे हैं, ध्यानी हैं, मेडिटेटर्स हैं। अब मेडिटेशन कर रहे हैं तो ध्यान में भी उन्नत स्थितियों को पाने के लिए, यहां तक कि मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, आत्म जागृति प्राप्त करने के लिए भी हमें इस शरीर, और स्वस्थ शरीर होगा तो आप अपनी यात्रा में अपने जीवन को भी और अपने आध्यात्मिक जीवन को भी बहुत अच्छे से चला पाएंगे। आप भौतिक जगत के भी सुख लेंगे और आध्यात्मिक लाइफ में भी उन्नत स्थितियों को पाएंगे। परंतु ये शरीर यदि अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, पीड़ा, पेन, प्रॉब्लम्स आ गई, इसमें डिजीजेज आ गई, तो फिर ये शरीर साथ नहीं देगा।
इसलिए ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस विषय में मैं आज बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास अक्सर लोग आते हैं अलग अलग तरह की बीमारियां लेकर। मैं खुद यदि आपको बताऊं, क्योंकि हम हर वेडनेसडे बात करने वाले हैं, तो एक सीरीज को शुरू करना है, तो थोड़ा सा आज एक ऐसी इंट्रोडक्शन हो जाए, एक ऐसी शुरुआत हो जाए जिससे हम हर बुधवार समझते जाएं और ये जो एक हफ्ते का हमें समय है उसमें अपने आप में परिवर्तन ले आए। ये परिवर्तन बड़ा सहज, बड़ा आसान, बड़ा सरल है दोस्तों। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं, केवल किताब पढ़कर बैठ करके बोल नहीं रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा बताऊंगा। मुझे बचपन से ही काफी सारी हेल्थ इश्यूज थे, उसका कारण भी बताऊंगा। उसका कारण मुझे तो बाद में समझ आया, आपको भी शायद अपनी प्रॉब्लम का कारण आज तक समझ नहीं आया होगा। किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कंधों में दर्द है, किसी को सर्वाइकल हो गया, किसी को माइग्रेन हो रहा है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को लिवर में प्रॉब्लम है, किसी को किडनीज में प्रॉब्लम है, किसी को पैरों में दर्द होता है, किसी को कमर में दर्द हो रहा है, किसी को स्पाइन के इश्यूज आ गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मुझे भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, फिर साइनसाइटिस को मुझे साल में 3 बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, 3 दफा। और अच्छा खासा समय लगता था रिकवर होने में। इसके अलावा बहुत से और इश्यूज थे, लिवर में प्रॉब्लम था, पैंक्रियाज में 2 बार अटैक आ चुका है। इस तरह की काफी सारी इश्यूज थी, आंखों की दिक्कत थी, बहुत सारी समस्याएं। अब मुझे याद करना पड़ता है कि मुझे क्या क्या समस्याएं थी, जस्ट टू शेयर विद पीपल। तो वो सारी समस्याएं थी, तो मैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि हम केवल पेड़ के पत्ते बदलने का प्रयास करते हैं, है ना। डॉक्टर के पास जाते थे, वो केवल फिजिकल बॉडी को देखता था, 10-12 तरह के टेस्ट लिख देते थे, वो टेस्ट करवा के लाते थे, उनमें भी प्रॉब्लम निकलता था। वो निकलता था तो एक चीज ठीक होती थी, दूसरे का उपचार शुरू हो जाता था। इस तरह से चलता ही रहता था। अब तो रिश्तेदार मित्रों ने भी कहना शुरू कर दिया कि तुम डॉक्टर से पैकेज ही ले लो, तुम तो इतने बीमार रहते हो, तुम पैकेज ही ले लो ना, तुम तो बीमार ही रहते हो, जब सुनो तब बीमार, जब सुनो तब बीमार। अब ये बात भी मुझे दिल पे बड़ी हर्ट करती थी कि भैया इसमें मेरा क्या कसूर है। परंतु जैसे तैसे गाड़ी बढ़ती चली गई, और जब सीखना शुरू किया, सीखते 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 सीखते, क्योंकि पर्पस शायद अपनी लाइफ का ये था कि स्वयं को समझना, स्वयं के ऊपर काम करना, और फिर दूसरों को मदद करना। हम बहुत इमोशनल थे, मैं बहुत इमोशनल था, छोटी छोटी चीजें दिल पर लग जाती थी। कुछ समय हालात ऐसे रहे कि बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, बहुत उतार चढ़ाव छोटी सी जिंदगी में, छोटी एज से। अध्यात्म, घर में महात्माओं का आना जाना था, इसलिए शायद समझ गए, संभल गए। पर फिर भी मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया, यहां तक चले गए कि समझ नहीं आ रहा था, रास्ता नहीं दिख रहा था। अभी अभी पीछे मैंने एक इंटरव्यू में पूरा बताया कि क्या, हाउ वाज इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बाद में एक ऐसा समय भी आया दोस्तों कि मैंने आईएएस केएस ऑफिसर्स को, बहुत से और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हाई ब्यूरोक्रेट्स तक को, हाई ब्यूरोक्रेट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, कॉलेज या अलग अलग सेगमेंट्स में जाकर के लोगों को ट्रेन किया। और वो ट्रेनिंग किस विषय पर दे रहा था, वो आज मुझे भी कृतज्ञता से भर जाती है उस ब्रह्मांड के प्रति, और आपको भी हैरानी में जरूर डाल देगी कि वो विषय था स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आने शुरू हो गए जब मैं उस सब से निकल आया, जो लोग ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड कमिट करने के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे या 2-4 अटेम्प्ट कर चुके थे। मेरे पास ऐसे लोग भी आए जिनको नहर के किनारे छलांग मारते हुए भी लोग पकड़ करके लाते थे। एंड बिलीव मी, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं एक मीडियम रहा कि मैं उनको बस बता पाता था और उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती थी। मुझे अभी भी याद है कुछ ऐसे लोग, जो लोग जिंदगी से परेशान हो चुके थे, 4-4 साल, 8-8 साल, 12-12 साल, 15-15 साल से परेशान थे, और कुछ ही दिनों, कुछ ही हफ्तों में उनकी जिंदगी बदल गई। मुझे अभी भी याद है एक रिटायर्ड ऑफिसर, जिनको यूरिन बैग भी लगा हुआ था, जिनको चला भी नहीं जा रहा था, पैरालिटिक अटैक पेशेंट थे, वो चलना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा रिकवर करके चल रहे थे, परंतु बहुत सारी मल्टी डिजीजेस, और वही जिंदगी से हार चुके थे। परिवार की कुछ समस्याएं, बहुत से इमोशनल हर्ट, बहुत से बिलीफ, बहुत से पैटर्न्स, बहुत सा हर्ट, वो सब उनके अंदर जमा था। सप्रेस्ड इमोशंस उनके पास थे, दबे हुए भावनाएं।
तो बिलीव मी, मेरे पास वो मेरे एक प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए। वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम था और 4 दिन का था। मुझे याद है तीसरे दिन शाम को वो कोई 70-80 सीढ़ियां उतर करके डांस कर रहे थे सबके साथ। जो व्यक्ति 10 सीढ़ियां भी उतर नहीं पाता था, चढ़ नहीं पाता था, ही वाज डांसिंग। ऐसे बहुत से केसेस आए। अब हमें समझना है, क्योंकि बीमारी तो सबको कोई ना कोई है, और जिसको कोई बीमारी नहीं है उसको भी दर्द वर्द तो हो ही जाता है। वैसे तो मुझे लगता है कि एवरीबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग। कोई ना कोई शारीरिक कष्ट जरूर है, और यदि नहीं है तो आप भाग्यशाली हो। परंतु ज्ञान के बिना ये भाग्य कितनी देर साथ देगा, क्योंकि अगर बीमारी फिजिकल बॉडी में नहीं आई है तो आप पक्का बना रहे हो उसको, वो कभी ना कभी आ जाएगी, आप तैयारी कर रहे हो। इसलिए इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है इस समय, कि हम अपने फिजिकल बॉडी को, अपने इस भौतिक शरीर को स्वस्थ रखें। क्योंकि जैसे हम अपनी कार को टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हैं, क्योंकि हमें गाड़ी में जाना है, उसके टायर में हवा चेक कराते हैं, उसका ऑयल, इंजन ऑयल चेंज कराते हैं, ब्रेक ऑयल चेंज कराते हैं, फिल्टर चेंज कराते हैं, क्योंकि हमें उसमें सफर करना है, हमें कोई असुविधा ना हो। ये शरीर हमारी आत्मा की यात्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए निरोगी रखना इसको हमारे हाथ में। मैं आज आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि कैसे मन ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि मैं कोई नई बात नहीं बोलने जा रहा हूं, परंतु ढंग नया हो सकता है, या शायद मैं एक माध्यम हो सकता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ जाए और आप बदल जाएं, और आपके माध्यम से और भी कई लोग बदल जाएं। इसके बाद हम अलग अलग तरह की बीमारियों को पकड़ेंगे, क्योंकि बीमारियां मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे बीमारियों को? डिजीजेस। अब ये जो डिजीज है, ये शरीर में कहां से आई? अब मैं पूछूं, पत्ते पेड़ के कहां से आए? तो आप बोलेंगे पेड़ का डिजाइन है, आम के पत्ते अलग तरह के, अमरूद के पत्ते अलग तरह के, पीपल के अलग तरह के। मैं फिर पूछूंगा कहां से आए? अगर मैं पत्ते आम के मुझे पसंद नहीं आ रहे तो आम के पत्ते बदलना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? मैं सारे पत्ते उतार दूं तो फिर क्या होगा? फिर भी वही पत्ते दोबारा आएंगे, क्योंकि मैंने पत्ते बदलने की कोशिश की, आम के बीज को नहीं बदला। तो ये कहां से आए? बीज से आए। हमारे बॉडी में अगर कहीं दर्द है और हम जाकर दवाई खाते, मैं दवाई के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, डोंट वरी, परंतु इतना जरूर कह रहा हूं कि वो पत्ते बदलना ही है। एक घुटने की दवाई खाई, घुटने का ऑपरेशन करा लिया, परंतु अंदर जो जड़ थी उसकी, उसको नहीं बदला, तो घुटने ठीक हुए, अब कंधों की समस्या आ जाएगी, अब कमर की आ जाएगी, अब कोई नई प्रॉब्लम आ जाएगी। बिकॉज डिस इज, मन के अंदर यदि डिस इज है, मन हमारा ईज में नहीं है, आराम विश्राम कंफर्ट की स्थिति में नहीं है, तो आप पक्की बात मान लीजिए कि वो डिस ईज शरीर की डिजीज बन करके आएगी। शरीर हमेशा प्रतिक्रिया देता है। ये ब्रह्मांड बहुत से कानून सिद्धांतों पर काम कर रहा है दोस्तों, और कानून और सिद्धांत कभी फेल नहीं होते। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, आप कोई भी चीज ऊपर फेंकें वो नीचे आएगी, चाहे भारत में फेंकें, अमेरिका में फेंकें, अफ्रीका में फेंकें, ये सिद्धांत काम करता है। इसी तरह से और भी कई सिद्धांत कार्य करते हैं। आज हम कुछ सिद्धांतों को समझेंगे। वो सिद्धांत क्या है कि जैसा होवे मन वैसा होवे तन। आपका मन की क्या स्थिति है, वैसा आपका शरीर हो जाता है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। हर क्रिया के बाद एक प्रतिक्रिया होना जरूरी है। अब ये भी एक सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को थोड़ा सा और समझते हैं। आपका शरीर कभी भी क्रिया, एक्शन नहीं करता है। ये जो बीमारियां हैं, ये प्रतिक्रिया है शरीर की। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो यानी न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन के 800 करोड़ सेल। लिंग्विस्टिक यानी एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी व्यक्त करना। अब हमारा शरीर भी व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है इस चीज को, जो भी आप
सबका वो इंटरनल। डिप्रेशन से भरा हुआ था, वो अवसाद और डिप्रेशन से भरा हुआ था। तो अगर आपके मन के अंदर वो स्थिति बन गई, अब क्या होगा कि आपका शरीर उस के अकॉर्डिंगली ही आपके शरीर में बहुत से हार्मोन्स को, बहुत से न्यूरोकेमिकल्स को बनाने लग जाएगा। अब वो जो न्यूरोकेमिकल बनेंगे वही आपको स्वास्थ्य या अस्वस्थता का भाव देंगे, वही आपको पेन देंगे या वही आपको पेन से मुक्ति देंगे। ये बीमारियां जो हैं ये आपके शरीर का रिएक्शन है। जैसे कोई भी बिल्डिंग गिरने से पहले आपको संकेत जरूर देती है। कैसे देती है? ये दरारें आने लग गई, ये बिल्डिंग में दरारें आ रही हैं। ये बिल्डिंग की दरारें मतलब बिल्डिंग कमजोर पड़ रही है, वो एक संकेत है कि अभी इसको संभाल लो, मरम्मत कर लो, ताकि आप स्वस्थ रहो, ये बिल्डिंग गिरे नहीं। ये शरीर की बिल्डिंग भी बीमारियों के रूप में आपको संकेत देती है कि आप इसको संभाल लो, देयर इज समथिंग रॉन्ग। पेन हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी भी पेन को कोसना मत। कभी ये मत बोलना कि पीड़ा बड़ी बुरी है क्योंकि पीड़ा कभी बुरी नहीं होती। पेन इज अ सेफ्टी मैकेनिज्म। पेन, पीड़ा हमें संकेत देने आती है। सोचो किसी को पीड़ा हो रही है, उसको बार बार बता रही है कि कुछ गलत हो रहा है, इसको संभाल लो। पेन उसको बता रही है कि शरीर में कुछ गलत कर रहे हो, मन में कुछ गलत कर रहे हो, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर सिस्टम, उसको ठीक करो। तो इंसान टेस्ट कराता है, कुछ अपनी आहार रूटीन में चेंजेस करता है, कुछ अपने मन में चेंजेस करता है, तो वो बच जाता है। अगर ये पेन ही ना हो और सीधा पता लगे कि इंसान का ये पार्ट डैमेज हो गया, ये खराब हो गया, इंसान चला, वो गलत है। इसलिए पेन हमेशा हमारा मित्र है, जो हमें बताता है कि हम जो भी गलती कर रहे हैं उसको ठीक करें। अब आइए हम समझते हैं हमारे मन का क्या कनेक्शन है हमारे शरीर के साथ, और क्या विज्ञान है, किस विज्ञान के तहत हमारा शरीर चलता है। मन और तन का गहरा संबंध। देखिए दोस्तों, समझते हैं, बाहर बहुत से इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सी घटनाएं निरंतर हो रही हैं, रोज हो रही हैं। ये घटनाएं चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे किसी की लॉटरी लग जाए, चाहे कोई पेपर में एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाए, चाहे किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे किसी का किसी से झगड़ा हो जाए, चाहे किसी को कुत्ता काट ले, चाहे कुछ और, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं। घटनाएं अच्छी हैं या बुरी उनके बारे में बात नहीं करूंगा, पर निरंतर घटनाएं हो रही हैं। तो वो घटनाएं हमारे सिस्टम को, हमारे मस्तिष्क को क्या देती हैं? सूचना, इंफॉर्मेशन। अभी हमारे पास हर वक्त बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है। जितनी इंफॉर्मेशन पहले एक व्यक्ति 2 से 3 साल में लेता था, अभी उतनी सूचना 1 महीने में एक व्यक्ति को मिल रही है। कहां कहां से मिल रही है? सोशल मीडिया से मिल रही है। कोई फेसबुक से ले रहा है, कोई इंस्टाग्राम से ले रहा है, कोई यूट्यूब से ले रहा है, कोई लोगों के साथ मिलना जुलना हो गया वहां से ले रहा है, कोई किताबें पढ़ रहा है, तो आसान हो गया। कोई टीवी चैनल से, कोई न्यूज चैनल से सूचना मिल रही है निरंतर। 1 सेकंड में 25 लाख सूचना मिलती है। ये सूचना कहां से इकट्ठी होती है? हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसरी ऑर्गन्स, हमारी सेंसेस निरंतर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हमारी आंखें, जैसे हमारे नाक, जैसे हमारे कान, जैसे हमारी जीवा, जैसे हमारे हाथ। तो हम ये इंफॉर्मेशन को निरंतर इकट्ठा कर रहे हैं। चाहे एक छोटा सा बच्चा है, शिशु है, वो भी बहुत सी सूचना को इकट्ठा करता है। अब ये सूचना हमारी इंद्रियों से अंदर जाती और हमारे मस्तिष्क में जाकर के स्टोर हो जाती। अब यहां पर कोई भी सूचना 3 चरणों से होकर गुजरती है। देयर आर 3 लेवल्स। पहला, ज्यादातर सूचना को हमारा सिस्टम डिलीट कर देता है। अब आप मॉल में जा रहे हैं, आप मॉल में कितनी दुकानें देखते हैं?
कितने कपड़े देखते हैं, कितने जूते देखते हैं, कितने सारे बोर्ड्स पढ़ते हैं, कितने सारे लोगों को देखते हैं, निकलते 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 जा रहे हैं आप। वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी आंखों ने देखी, बहुत सारी खुशबू आपके नाक ने सूंघी, बहुत सारी आवाजें आपके कानों ने सुनी, बहुत सारा फील आपने किया। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अंदर गई, परंतु इतनी सारी इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं थी। इसलिए क्या हुआ, आपके सिस्टम ने उसमें से ज्यादातर इंफॉर्मेशन को क्या किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, पहला चरण डिलीट। पर ये डिलीशन जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं है अभी। अब एक बच्चा अपने पेपर के लिए पढ़ाई कर रहा है, उसमें से भी उसको अगले दिन भूल जाता है, वो भी डिलीट हो जाता है। जो डिलीट नहीं होना चाहिए था वो भी डिलीट हो जाता है। जो डिलीट हो जाना चाहिए था, 20 साल पहले मेरी ननद ने मुझे थप्पड़ मारा था, वो आज भी याद है, ये तो डिलीट होना चाहिए था, ये आज भी याद है। अब ये डिलीशन वाला प्रोसेस भी हमारे हाथ में नहीं है ना, क्योंकि हमारा कंट्रोल तो हमारे मन ने छीन लिया हमसे। तो कहता है चल मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं, तू कौन है, तू छुट्टी पे गया था, अब वापस मत आना, चल चल दौड़ जा। दूसरा चरण, कोई भी सूचना जब हम लेते हैं तो दूसरा स्टेप है डिस्टॉर्शन। हम उसका अपना ही मनगढ़ंत कोई अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे मैं गली में जा रहा हूं, सामने से कुत्ता आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कुत्ता पक्का मुझे ही काटने आ रहा है। ये मैंने अपना ही कोई मतलब निकाल लिया। अगर मैं बाजार में हूं और कोई व्यक्ति मुझे ऐसे घूर कर देख रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पक्का मुझे देख रहा है, ये पक्का कुछ, हम कहां मिले, मैं उसके बारे में सोचने लग जाता हूं, एक अलग अर्थ निकाल लेता। तीसरा जनरलाइजेशन, कि वो अपना एक छोटी सी बात को एक बहुत बड़ा मीनिंग दे करके, जनरलाइज करके अपने सिस्टम में स्टोर कर लेते। तो हम जो बहुत बड़ा अर्थ बना लेते, जैसे किसी को बचपन में कूलर से करंट पड़ा, अब उसको आज तक याद है, जैसे ही वो कूलर दोबारा देखेगा वैसा, और कूलर को हाथ लगाने की बात आएगी, उसको याद आ जाएगा बचपन में कूलर से करंट पड़ा था। ठीक है, अगर किसी स्थान, किसी गली, किसी मोहल्ले में आप गए थे बचपन में, कुछ साल पहले भी गिर गए थे, अभी भी वापस जाओगे आपको याद आ जाएगा यहां से मैं गिर गया। एक छोटी सी बच्ची के सामने उसकी दादी बात कर रही है कि ये पैसा बड़ी बुरी चीज है, वो खेल रही है, उसको कोई मतलब नहीं पैसे से, अभी पैसा बड़ी बुरी चीज है। जब से पड़ोसियों के पास पैसा आ गया, उनके बच्चे बिगड़ गए, ये पैसा सब फसाद की जड़ है। अब उस बच्ची के अवचेतन मन में, मतलब डीपर डीपर मन के अंदर वो चला गया ये वाला सेंटेंस। अब क्या हुआ, उसके मन ने यदि इसको डिलीट कर दिया तो ठीक है, पर यदि उसके मन ने इसको जनरलाइज कर लिया और बड़ा बना के रख लिया, अब वो बच्ची बड़ी होगी, पढ़ेगी, नौकरी करने की के लिए जाएगी, वो बड़ी मेहनत करेगी, परंतु पैसा नहीं आएगा उसके पास, क्योंकि उसके मन ने उसके पूरे शरीर को, पूरे ब्रह्मांड को एक मैसेज दे दिया कि पैसा सारे फसाद की जड़ है, बड़ी बुरी चीज है। इसी तरह से हमने किसी इंफॉर्मेशन को जनरलाइज कर लिया, किसी की डिस्टॉर्ट कर लिया, और किसी को तो डिलीट कर दिया, जो चाहिए था वो भी डिलीट कर दिया, जो नहीं चाहिए था उसको डिस्टॉर्ट करके रख लिया, जनरलाइज कर लिया। ये बड़ी घमंडी औरत है, ये जो मेरी मासी की पड़ोसन है, इसकी नजर बड़ी बुरी है, ये मैंने जनरलाइज कर लिया। ठीक है, तो इस तरह के हम बहुत सी सूचना को जनरलाइज कर लेते हैं। पहली बात तो इस समय सूचना की बाढ़ आ रही है, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी जितनी मिल रही है। मुझे बताओ, अगर कोई आपको बोलता है बहन जी ये कैंसर बड़ी बुरी चीज है, देखो ना उसको भी हो गया, उसको भी हो गया, आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी? बिल्कुल नहीं। अगर कोई आपको बोलता है बहन जी ये जो माइग्रेन है ना ये नहीं ठीक होती, दमा तो दम लेकर के ही दम छोड़ता है, ऐसी ऐसी चीजें यदि कोई बोले, तो क्या ये आपको चाहिए सूचना? क्या ये है? अगर गलती से आपने इस सूचना को, अगर गलती से आपने इस सूचना को जनरलाइज कर लिया, तो आप मान लीजिए कि आप बीमारियों को अपने शरीर में दावत दे बैठे अनजाने में। इसलिए ये समझना दोस्तों हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हमारे मन के अंदर क्या पड़ा है और कहां से आता है।
अब मन कहाँ है? अगर हम किसी मृत शरीर को काटें और फोरेंसिक वालों को दे दें कि भैया इसमें से मन निकाल के दिखाओ जरा कैसा दिखता है, तो वो सारा शरीर काट डालेंगे, तब भी मन ना निकाल पाएंगे, क्योंकि मन कहाँ है? आप बताइए मुझे, कहाँ है? कोई बोलेगा यहां मन है, कोई बोलेगा यहां मन है। नहीं है, पूरे शरीर में ही मन है या मन में ही शरीर है। हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, 60 ट्रिलियन सेल, और हर एक सेल की मेमोरी है। अब मन माने मेमोरीज, स्मृतियों। ब्रेन इन एक्शन एंड माइंड इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ मेमोरीज, इंफॉर्मेशन, सूचना का कलेक्शन ही मन है। अब 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, उन 60 ट्रिलियन सेल्स को एक एक सेल की मेमोरी बताता हूं, 82 GB, 82 GB। एक एक सेल की, हमारे एक एक कोशिका की मेमोरी है, कितनी है? 80 B। अब सारे शरीर में ही मेमोरी है, सारे शरीर में ही मन है। मन तो पूरे शरीर में फैला हुआ है, बाहर भी है। अब मन की अवस्थाएं समझें, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस यानी सचेत मन, जागृत मन, जागा हुआ मन। जब तक मैं जागा तब तक वो जागा, जब मैं सोया वो सो गया। और सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन, वो 24 घंटे लगातार जागता है। उसकी पावर 90 to 91% है, और मेरे कॉन्शियस माइंड की जो पावर है दैट इज 9 to 10% ओनली। नाउ विच इज मोर पावरफुल? दैट इज सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज वेरी पावरफुल। परंतु हम सारा जीवन ज्यादा चिटर पिटर चिट चैट किससे करते रहते हैं? हम अपने कॉन्शियस माइंड से बातें करते रहते हैं, है ना? हम अपने कॉन्शियस माइंड से बात करते। कॉन्शियस माइंड केवल दो कामों को करने के लिए बना था दोस्तों। नंबर वन, किस काम के लिए? नंबर वन, कि मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए, प्लानिंग करने के लिए कि अभी मेरा पेपर है 1 महीने के बाद, मुझे कितना कितना पढ़ना पड़ेगा रोज, कितने चैप्टर्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, कितना रोज पढ़ना है। बेटी की शादी है, कितना पैसा चाहिए, मुझे अभी से जोड़ना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग करने का काम कॉन्शियस माइंड का है। दूसरा काम कॉन्शियस माइंड इसलिए बनाया गया था, वो था हमें खतरों से आगाह करने के लिए। ए भैया सामने से ट्रेन आ रही है, पटरी से पीछे हट जा, ये वाला काम कॉन्शियस मन का था। अब मुझे क्या चाहिए, कितना धन चाहिए, मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूं, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये प्लानिंग तो कॉन्शियस माइंड से कर ली। परंतु इस कॉन्शियस माइंड से प्लानिंग करने के बाद हम बाकी की बातचीत सबकॉन्शियस माइंड के साथ करते हैं, ये सिस्टम बनाया गया था। परंतु सबकॉन्शियस माइंड के लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं। हम उसको बोले, जैसे अलादीन का जिनी था, वो बोलता था कहानी में, ये जिनी मेरे लिए एक महल बनाओ। वो कहता था जो हुक्म मेरे आका। ए जिनी मेरे लिए ये उड़ता हुआ कालीन लेकर के आओ। कहता ले जी, इतनी सोना ले, ये ले जी। तो वो कभी ये नहीं बोलता था हाय ये तो बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी चीज मांग ली, ये कैसे लाऊं। वो कभी नहीं बोलता था। तो ये कहानी सिर्फ हमें ये बताने के लिए है कि हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये अलादीन का जिन ही है और हम अलादीन है ना? हम ही उसको ऑर्डर करें, ओ माय सबकॉन्शियस माइंड, आई नीड दिस एंड आई हैव दिस फीलिंग, समृद्धि, अबंडेंस, आई एम फुली हेल्दी, यस, मेक मी हेल्दी। तो हम सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचते दोस्तों, और हम कॉन्शियस माइंड से पूछते हैं बता ना, ये डॉक्टर ने कहा है कि ये तो 1 साल लग जाएगा इसको, वो भी पक्का पता नहीं है ठीक होगा कि नहीं। हाँ, हाय अगर मुझे कुछ हो गया तो, हाय अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई तो। ये सब बातें हम किसके साथ करते हैं? कॉन्शियस माइंड के साथ। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे कोरोना हो गया तो, अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मेरे शहर में भूचाल आ गया तो, अगर बच्चों को कुछ हो गया तो, हाय बच्चे ठीक है आज फोन नहीं उठा रहे, अगर उनको कुछ हो गया तो। ये सारी बातें किसके साथ करते हो आप कॉन्शियस माइंड के साथ लगते हो। 91%, 90% पावर वाली जो आपके पास इतनी बड़ी चीज, उसके साथ आप सारा जीवन बात ही नहीं करते। और उसको क्या देते हो वो भी सुन लो। उसको आप देते, क्योंकि उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड की भी पावर सुनो आप। सबकॉन्शियस माइंड की पावर इज अनलिमिटेड। वो कहता बोलो क्या चाहिए। अब सबकॉन्शियस माइंड की कमजोरी भी है,
वो कमजोरी है कि उसको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में नहीं आता है। दूसरी कमजोरी, उसको ये नहीं पता कि मेरे को मेरे मास्टर के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या चाहिए, वो नहीं पता। इट कैनॉट प्लान। प्लानिंग का काम कॉन्शियस माइंड का है। उसको नहीं पता क्या चाहिए आपको, तो प्लानिंग करके आपको कॉन्शियस माइंड के साथ और वो सबकॉन्शियस माइंड में भेजना होता है। ये सिस्टम है। लोग जनरली कॉन्शियस माइंड से प्लानिंग करते हैं, कॉन्शियस माइंड के साथ ही बातें करते हैं, और कॉन्शियस माइंड डाउट डाल देता है। ना ना, एक महीने में, एक महीने में कहां से इतनी पढ़ाई कर लेगा? सारा साल तो तू पढ़ा नहीं। बंदा कहता है मैं 95% स्कोर करूंगा, वो कहता जा जा, पिछले साल तेरे 55 आए थे, तेरे 95% आ ही नहीं सकते। तो वो कॉन्शियस माइंड, एनालिटिकल माइंड हो करके वो क्या करता है? डाउट डालता है, डराता है, फियर्स है उसके अंदर। सबकॉन्शियस माइंड में जाए तो एनीथिंग कैन हैपन। लोगों ने किया है, दुनिया में बहुत से असंभव लगने वाली चीजें संभव हुई हैं। ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड की दो कमियां हैं, दो कमजोरियां। एक तो वो ये नहीं जानता कि आपके लिए क्या अच्छा। दूसरा, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जानता कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, हाय कहीं बीमार तो नहीं हो जाएंगे, हाय कहीं छत तो नहीं गिर जाएगी, हाय बच्चे ठीक तो हैं, हाय मेरी साइकिल मेरी कार कहीं चोरी ना हो जाए, हाय कहीं ये ना हो जाए, मुझे कोई पेट की बीमारी ना लग जाए। ऐसी चीजें जब हम सोचते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों को ही क्रिएट करने लगता है, मैनिफेस्ट करता है। हमारे विचारों को ही वो क्या करता है? पूरा करने में लग जाता है। अब हम सोचते हैं थोड़ा मन के बारे, ये मन के बारे में थोड़ा सा समझ लिया कि हम कहां गलती करते हैं। राइट। तो ज्यादातर समय हम क्या करते हैं वो हम थोड़ा जान लें। एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस रितु सर। जी? हाँ जी, हाँ जी। बस हैंग हो जाता है बीच में सर, आपका शायद इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा राइट राइट राइट, जस्ट अ मोमेंट। है, बट नाउ यू आर दिस ऐप इज ऑडिबल। ट्रैवलिंग। हाँ, ओके। आई एम ऑडिबल, राइट। या चलिए। तो हमें हमें ये समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गया कि हमें मन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बारे में थोड़ी सी समझ में आ गई बात। अब हम समझते हैं कि हम ज्यादातर करते क्या है। एक दिन के अंदर 60,000 विचार बनाते हैं, 60,000 थॉट्स। हम एक दिन के अंदर 60,000 विचारों को बनाते हैं। और 60,000 थॉट्स में मैं आपको एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, 60,000 थॉट्स में ज्यादातर विचार कैसे होते हैं? दो श्रेणियों में बांट देता हूं, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब पॉजिटिव यानी जिससे प्यार के इमोशंस, विचार, कॉन्फिडेंस जिससे हमारा बढ़ता है, वी फील जॉयफुल, वी फील एक्साइटेड, वी फील हैप्पी, ये पॉजिटिव विचार हुए। और वो विचार जिससे हमारे इमोशंस नेगेटिव होते हैं, जैसे डर, फियर, एंगर, ग्रीफ, जेलसी, हेट्रेड इत्यादि इत्यादि, तो वो सारे विचार, उन सारे विचारों की बात करें तो ये दो श्रेणियां हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आपके मन में ज्यादातर विचार क्या होते हैं। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, हम तो किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते। भैया, अपने बारे में नेगेटिव सोचना, डरे हुए रहना, संदेह में रहना, अपनों के बारे में फिक्र करना, चिंता करना भी नेगेटिव विचार ही हैं। अब मुझे बताइए, ज्यादातर विचार आपके पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव? नेगेटिव। अब यहां पर एक बात सुनो, क्यों हम डरते हैं, हमें डाउट होता है, संदेह में रहना भी आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। हमारे अंदर हर विचार इमोशंस बनाता है, भावना। ये भावना यानी इमोशन, इमोशन मींस एनर्जी इन मोशन, जो लगातार बहती, मोशन में रहती गतिशील ऊर्जा। वो गतिशील ऊर्जा क्या करती है? ये अगर हम इसको दबाते हैं, अब क्या होता था जब एक मनुष्य जंगल में रहता था, जब एक मनुष्य जंगल में रहता था तो बड़ी कमाल की चीज होती थी कि उसको रोटी मिल जाती थी, मतलब पेड़ पौधे प्रकृति उसको भोजन दे देते थे। भोजन तो मिल जाता था, परंतु वहां पर एक खतरा था। वो खतरा क्या था दोस्तों? वो खतरा था कि कोई जंगली जानवर आ जाएगा और मार के खा जाएगा। शेर, बाघ, भेड़िया, भालू इत्यादि वो आ जाएंगे और खा जाएंगे। ये खतरा रहता था उस समय। अभी मान लीजिए 6-8 महीने में कभी किसी का सामना जंगली जानवर से हो भी जाता था, उस समय हो जाता था, तो उस व्यक्ति के पास तीन ऑप्शंस होते थे।
पहला, लड़ो। दूसरा, भागो। तीसरा, छिप जा। लड़ने के लिए, भागने के लिए उस व्यक्ति को बड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती थी। मतलब फाइट एंड फ्लाइट मोड, जिसको कहते हैं सर्वाइवल मोड, बचने के लिए एक मोड शुरू हो गया कि हमारे सिस्टम में ये चला गया कि खतरा है, खतरा है। जैसे फ्लाइट एंड फ्लाइट तो हमारा शरीर क्या करता था उस समय, लिवर में पड़ी हुई एक्स्ट्रा 70 से 72 ग्राम शुगर को वो ब्लड में फेंक देता था। जिससे क्या होता था, ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ता था और वो एक एक टिश्यू, एक एक मसल तक जाता था। व्यक्ति लड़ता था या भागता था और भागने के कारण, वो ऊर्जा के कारण उसको ऊर्जा मिलती थी। कहते ना, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो ग्लूकॉन डी पियो, ये ऐड में भी आता था। तो बस वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता था बॉडी में, व्यक्ति लड़ता था या भागता था और उसके बाद में उसका शुगर का लेवल, बीपी जो बढ़ जाता था, ब्लड प्रेशर बढ़ता था, वो भी कम हो जाता, नॉर्मल हो जाता। अभी हमारे शरीर को ईश्वर ने ऐसा बनाया कि जब भी हमें खतरा होगा, हमारे सिस्टम में हमारा यही शुगर, हमारा यही ब्लड का प्रेशर, क्योंकि वो नाड़ियों के जरिए वो हमारे पूरे शरीर में वो शुगर पहुंचेगी, वो ब्लड पहुंचेगा, ब्लड स्ट्रीम में वो चला जाएगा। तो इसलिए हमें ताकत मिलेगी, हम भागेंगे, लड़ेंगे। तो हमारे शरीर, जब भी हम सर्वाइवल मोड में होंगे, तो हमारे शरीर में इस तरह की सिस्टम, इस तरह की प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। ये हमारे फायदे के लिए है। परंतु इस समय हम जंगल में नहीं रहते, हमें शेर, बाघ, चीते, भेड़िए का कोई खतरा नहीं है। परंतु आज भी हमारे शरीर में ये सर्वाइवल मोड ऑन हो रहा है ना। ये क्यों ऑन हो रहा है, इसको समझिएगा जरा। ये सर्वाइवल मोड इसलिए ऑन हो रहा है क्योंकि इस समय भी हम उसी तनाव में होते हैं। हमारे सिस्टम को, हमारे ब्रेन को, हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है ऊपर, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नीचे दो छोटे छोटे सिपाहियों के जैसे, और मान लीजिए छोटे छोटे सिपाही हैं, तो वो छोटे छोटे सिपाही हाइपोथैलेमस ग्लैंड को बताते हैं कि ओ बड़ा खतरा आ गया, मेरा मालिक बहुत ज्यादा तनाव में है। जब भी आप डरते हैं, मतलब नेगेटिव इमोशन बनते हैं, नेगेटिव विचार बनते हैं, चाहे वो डर के हैं, चाहे वो घृणा के हैं, चाहे वो एंगर के हैं, चाहे वो हर्ट के हैं, चाहे वो हेट्रेड के हैं, चाहे वो डिप्रेशन के हैं, चाहे वो एंग्जाइटी हो रही है, चाहे किसी भी तरह, चाहे वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, चाहे वो संदेह है, चाहे वो रोना है, कुछ भी है। वो जब भी ऐसा कुछ होता है, तब क्या होता है कि आपके हाइपोथैलेमस तक वो मैसेज भेजते हैं, खतरा, सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। अब सर्वाइवल मोड ऑन हुआ तो आपके भीतर अब क्या होगा, वही होगा जो पहले हम जंगलों में रहते थे, तब 6-8 महीने में कभी शेर सामने आ जाए, कोबरा सांप किसी को डसने आ जाए तो होता था। अब हमारे सामने कोबरा नहीं आ रहा, शेर नहीं आ रहा, बाघ नहीं आ रहा, भेड़िया नहीं आ रहा, परंतु आज भी ये हो रहा है। पहले 6 महीने में होता, अब दिन में 6 बार हो रहा है। वो क्यों होता है, क्योंकि आज हमने शेर, चीता, भालू, सास, ससुर, जेठानी, देवरानी, पड़ोसन, बॉस का नाम रख दिया, पति पत्नी को भी नाम दे दिया, शेर, चीता, भालू इत्यादि। अब ना तो हम उनसे लड़ते हैं, ना हम भागते हैं। जो हमारी शुगर जो एक्स्ट्रा बढ़ी है, जो एक्स्ट्रा बीपी हाई हुआ, वो नॉर्मल हो जाए, ना ही हम गुस्सा शांत करते। तो हमारे अंदर ही अंदर वो तूफान दिन में 6-8-10 बार चल जाता है। जो पहले साल में एक आध बार होता था, जब शेर कोबरा सामने आते थे। अब शेर कोबरा तो नहीं आते भैया, ना तो इनसे हम भागते हैं, अपने ही रिश्तों को हमने नाम दे दिया। अब बॉस वही रहने वाला है, पड़ोसी कहां से रोज रोज बदलूं, अब पति पत्नी को तो कैसे बदल लूं, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, हम अपने अंदर ये सर्वाइवल मोड को रोज चालू कर देते। अब आपको बताऊं सर्वाइवल मोड ऑन करने से हमारे अंदर होता क्या है, तो सुनो। सर्वाइवल मोड जैसे ही ऑन होता है तो हमारे भीतर हार्मोन्स कई तरह के हमारा शरीर बनाता है। हमारे भीतर खुशी के रसायन भी बनते हैं, हार्मोन्स, जिन्हें न्यूरोकेमिकल कहते हैं। और हमारे भीतर तनाव को बढ़ाने वाले हार्मोन्स भी बनते हैं। किसी एक
कड़ी में हम ये बात करेंगे पूरी डिटेल में, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप खुशी का रसायन बना लो, फटाफट से सिखाऊंगा अभी। तो आज थोड़ी इंट्रोडक्शन में समझ लें कि हमारे भीतर, हमारा शरीर कई तरह के, हमारे भीतर बड़े सारे कारखाने लगे हुए हैं, सब कुछ बना सकते हैं। दुनिया का बेस्ट पेन किलर बनाना भी सिखाऊंगा, दुनिया का बेस्ट पेन किलर, जिंदगी में पेन नहीं होगी कभी, मैं वही यूज करता हूं, और बहुत से लोगों को मैंने सिखाया, वो भी वही यूज करते हैं, मैं आपको भी सिखा दूंगा। तो ऐसा है, ये मान लीजिए कि जैसे ही सर्वाइवल मोड ऑन हुआ, पति से सुबह लड़ाई हुई, हम अपने मन में बार बार क्या बोल रहे हैं कि आज आने दो, इसको नहीं पता गीला तौलिया भी बिस्तर पे फेंक जाता है, मैं उठाती हूं, इसके जूते भी उठाती हूं, इसका खाना बनाती हूं, ये करती हूं, फिर भी ऐसा कर रहा है। अब आज इसको आने दो, आज तो मैं बताऊंगी, आज तो मैं जवाब दूंगी। अब की बार अगर इसने ये बोला तो फिर मैं आगे से ये बोलूंगी। अब क्या हुआ, लड़ाई सुबह हुई थी, हम अपने मन में पूरा दिन लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को थोड़ी पता है कि लड़ाई शेर से हो रही है, ये चीते से हो रही है, कि पति से हो रही है, कि मन में ही हो रही, पति बेचारा अपने दफ्तर काम कर रहा है, कि मन में ही एक काल्पनिक पति से हो रही है। तो हम 20 साल पुरानी घटनाओं के बारे में भी अपने मन में सोचते हैं, और हमारे मन को एक आदत हो जाती है काल्पनिक तनाव बनाने की। मैंने एक वीडियो डाला अपने चैनल पे कि आपके सारे तनाव काल्पनिक आपने बनाए हुए, सब कुछ हमने बनाया पूरा। जैसे एक स्मैक पीने वाले को, सिगरेट पीने वाले को, शराब पीने वाले को एक नशे की आदत हो जाती है, हमारे मन को फिर कुछ सालों के बाद आदत हो जाती है। फिर जिस दिन कुछ लड़ाई नहीं हुई, जिस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उस दिन भी हम ऐसे गम के माहौल में वो गम वाले गाने सुनते हुए पुरानी कोई बुरी याद याद कर लेंगे, और फिर दुखी हो जाए। हमें आदत हो जाती है दोस्तों। इसलिए क्या होता है, जब हमारे शरीर में सर्वाइवल मोड ऑन होता है तो हमारे शरीर में रसायन बनते हैं जो तनाव को बढ़ाते हैं। जैसे कॉर्टिसोल बनता है हमारे शरीर में, तो कॉर्टिसोल बनेगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, हमारी नींद खराब होगी, मोटापा बढ़ेगा, हम पानी भी पिएंगे घी जैसा बनेगा, आर्टरीज में ब्लॉकेज बढ़ेगी, और बहुत सारे नुकसान। हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स में एड्रेनलिन बनता है, जो हमें, हमारे शरीर में ये रिएक्शन शुरू करता है। अब हम समझते हैं क्या होता है। जैसे ही कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन निकलेंगे तो तीन चीजें होंगी दोस्तों, लिख लो, ये तीन चीजें होंगी, अगर हैं तो मुझे बताना बाद में। तीन चीजें, पहला, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ये जो कहते हैं ना मधुमेह का रोग है, डायबिटिक पेशेंट हूं, जो लोग कहते हैं ना आई एम डायबिटिक, बड़े मान से, बड़े प्राउडली बोलते हैं। मेरे पास कुछ लोग आते हैं ना, मैंने पीछे शुरू कर दिया था ये काम, वो कहते थे, मैं कहा बताइए क्या समस्या, पहले उनको सुनता हूँ, मैं ना डायबिटिक हूँ, मुझे माइग्रेन भी है, मुझे ये भी है। मैं कहा आपको बड़ी बधाई हो, क्योंकि आपने कितनी मेहनत करके इतनी बीमारियां लगाई, क्योंकि बीमारियां बनाने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो आपको तरीका बताऊंगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक करने के लिए मेहनत कम है, बीमारियां पालने के लिए बहुत मेहनत है। पता नहीं 20 साल से लगे हुए हो आप। एक दो दिन में, 10 दिन में, महीने में बीमारी नहीं बनती है। आपने लगातार अपने शरीर में वो माहौल बनाया, लगातार इमोशनल हुए, लगातार वही 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 सर्वाइवल मोड ऑन किया, और बीमारी पाल ली। तो बीमारियां पालने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। फिर बोलता हूं ठीक करनी है, तो कहते हैं हाँ करनी है। मैं कहता, चलो आओ अब सिखाता हूँ। और फिर भी अगर उनमें से कोई नहीं सुनना चाहता तो मैं चुप करके उनकी सुनता हूँ, बस बात खत्म कर देता हूँ। दैट मीन्स कि वो ठीक नहीं करना चाहते, वो सिर्फ शेयर करना चाहते हैं, और फिर जाके भर लेंगे। तो पहली चीज, शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा, बीपी बढ़ेगा, ताकि ब्लड डीप टिश्यूज में चला जाए, क्योंकि आपके अंदर वही सर्वाइवल मोड ऑन हुआ। तीसरा, फैट बननी शुरू हो जाएगी, आर्टरीज में क्लॉगिंग शुरू हो जाएगी, फिर चाहे हार्ट में हुई चाहे कहीं हुई। ठीक है, इन तीनों को सिंड्रोम एक्स कहा जाता है, ये सिंड्रोम एक्स है। ठीक है, दूसरा मैसेज, पहला तो ये गया, हाइपोथैलेमस ने इन तीनों को भेज दिया। दूसरा मैसेज आपकी इम्यूनिटी को जाता है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके अंदर की शक्ति जो आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देती है, वहां तक ये मैसेज आता है। तो आपकी इम्यूनिटी तीन तरह से काम करती है। पहला, आपकी इम्यूनिटी सरेंडर कर देती है, हार गई हार गई हार गई, और नहीं। तुम तो दिन में 5-10 बार चालू कर देते हो, मैं कितनी बार पंगे लूं, तुम तो बार बार तनाव ले लेते हो। तो इसलिए
सरेंडर कर देती है इम्यूनिटी। जब इम्यूनिटी सरेंडर करेगी तो छोटे छोटे इन्फेक्शन, छोटे छोटे वायरल फीवर, छोटी छोटी बीमारियां होने लगेंगी। और अगर लंबे समय तक इम्यूनिटी ने सरेंडर कर दिया है तो कैंसर होता है। इम्यूनिटी इम्यूनिटी नहीं रही, इम्यूनिटी ने हार मान ली तो हो जाएगा ना। अब मैं आपसे पूछूं क्या कैंसर बीमारी है, तो मैं कहता हूं नहीं है। इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। आपने स्टेट ऑफ माइंड बना के रखा हुआ है इसलिए वो बीमारी होगी। स्टेट ऑफ माइंड बदल लो, मन की अवस्था बदलो, मन के विचारों की, इमोशंस की स्थिति बदल लो, बीमारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल पूरी तरह से। और ऐसे प्रमाण हैं, 1 2 3 10 20 100 नहीं, हजारों लाखों प्रमाण हैं जिन्होंने बिना दवाई के, बिना कीमोथेरेपी के कैंसर को ठीक किया है, सिर्फ मन की अवस्था ठीक करते हैं। जिन्होंने ऐसी लाइलाज बीमारियों को खुद ठीक कर लिया जिसका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं था। दूसरा, इम्यूनिटी सरेंडर करने के बाद हो सकता है ओवर रिएक्ट कर दे। किसी की इम्यूनिटी सरेंडर किया तो किसी की इम्यूनिटी ने कहा मैं लड़ूंगी। ओवर रिएक्ट, ओवर रिएक्शन जब होता है, ओवर फाइट करती है इम्यूनिटी, तो तरह तरह की एलर्जीज हो जाती हैं। आजकल देखिए एलर्जीज कितनी तरह की हो गई। किसी को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी हो रही, दूध से एलर्जी, दही से एलर्जी, पनीर से एलर्जी, किसी को गेहूं से एलर्जी, किसी को चावल से एलर्जी, किसी को किसी चीज से, किसी को अलग अलग तरह के फ्रूट से एलर्जी, किसी को मौसम से एलर्जी, किसी को धूल से एलर्जी, किसी को बारिश से एलर्जी, ठंड से एलर्जी, अलग अलग तरह की एलर्जी। तो एलर्जी शुरू हो जाती हैं। किसी को राजमा से एलर्जी, किसी को उससे एलर्जी। तो इस तरह से एलर्जीज बन गई। तीसरा, इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है कि मैं कब लड़ूं, कब ओवर रिएक्ट करूं, कब सरेंडर करूं। तो इम्यूनिटी ने जब कंफ्यूजन हो गया तो ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाती हैं, जिसमें बालों का जड़ों से जाना, जैसे एलोपीसिया, जिसमें डायबिटिक 2, जिसमें सिरोसिस, जिसमें थायराइड, जिसमें लूपस इत्यादि बीमारियां ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। मतलब जिसमें हमारी इम्यूनिटी ही हमारे शरीर के साथ बचाने की बजाय शरीर को खाने लगती। तीसरा मैसेज फिर कहाँ जाता है, क्योंकि शरीर में तो हलचल मच गई ना, हम सोच रहे हैं कि फिर क्या हुआ, सभी तनाव में तो हम भी तनाव में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा तूफान मच रहा है जो हमें समझना होगा। तीसरा मैसेज जाता है हमारे पेट को। पेट में हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये मैसेज आता है कि हमारे गट हेल्थ खराब होती है। कहते गट इज योर सेकंड ब्रेन। हमारा एक ब्रेन यहाँ है तो एक ब्रेन हमारा पेट में भी है। हमारी खुशी का रसायन जिसे सेरोटोनिन कहते हैं वो 10% बनता है केवल हमारे ब्रेन में, 90% पेट में बनता है। 90% आपकी खुशी का रसायन ही आपके पेट में बन रहा है। तो जब पेट ही खराब हो गया, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, किसी को लूज मोशन, किसी को अफारा आ जाता है, ब्लोटिंग, किसी को पेट में गैस, किसी को एसिड, किसी को जलन, किसी को दर्द, किसी को मरोड़, कुछ ना कुछ शुरू हो गया पेट से संबंधित। क्योंकि कोलन ने, लार्ज इंटेस्टाइन ने अपना काम करना अच्छे से बंद कर दिया। पेट के अंदर जो गट बैक्टीरिया होता है वो नष्ट होना शुरू हो गया। चौथा, ये सूचना जाती है कि तूफान मच गया मन के अंदर, वो कहां जाती है, हमारे हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर। इसलिए हार्ट में भी खराबी शुरू हो जाती है। फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाता है, अलग अलग तरह की बीमारियां, इवन पेन्स बढ़ जाती हैं। शरीर में ताकत कमजोरी जैसा लगता है, पेन बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाती है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि हमारे मन की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मन की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वील टेक चार्ज एंड कंट्रोल ऑफ आवर ओन माइंड थॉट्स, जो हमारा मन जो थॉट्स को क्रिएट कर रहा है, हमारे विचारों के कंट्रोल हम ले लें तो क्या होगा। अब आप बोलेंगे 60,000 विचारों का कंट्रोल कैसे लेने की जरूरत ही नहीं। बस इतना याद रखना कि जिन विचारों के बाद आपका मूड, स्टेट ऑफ माइंड, ग्रूव, एनर्जी, मतलब कुछ भी बोलो एक ही चीज है, सूर्य बोलो, रवि बोलो, दिनकर बोलो, सन बोलो, भास्कर बोलो, एक ही बात है। वैसे मूड बोलो या स्टेट ऑफ माइंड बोलो, एक ही बात है। तो जैसे आपका मूड अच्छा हो गया, अंदर से अच्छा लग रहा है, बाहर चाहे कुछ भी है, क्योंकि बाहर की स्थितियां, किसी ने क्या बोला, किसी ने झगड़ा किया, किसी ने आपको गाली निकाली, कोई बाहर जा रहे थे किसी ने कीचड़ आपके कपड़ों में डाल दिया, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। गाड़ी तेज निकली, आपके कपड़े खराब हो गए, आपके कंट्रोल में नहीं है।
ठीक है ना, किसी ने आपकी गाड़ी पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें पीछे से गाड़ी ठोक दी, या आपके कंट्रोल में नहीं है दूसरे को कंट्रोल करना, परंतु आपके कंट्रोल में है कि उस बाहर की घटना के बाद मेरे अंदर जो घटना बन रही है, मेरे अंदर जो इवेंट बन रहा है, मेरा मूड, क्योंकि अगर ये मेरा मूड खराब हो गया तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा। एक तो गाड़ी ठुकी, ऊपर से मेरा मूड खराब, मेरा शरीर खराब, तो मैं कैसे स्वस्थ रह सकता हूं, रह सकती हूं? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्या करना है, आपको इसका कंट्रोल अपने हाथों में लेना है, नीड टू टेक कंट्रोल, और अपने मूड को तुरंत ठीक करना है। तो अभी मैं एक मेडिटेशन कराता हूं, इसको मैं बोलता हूं एज इफ टेक्निक। मान लीजिए सब कुछ वैसा हो गया जैसा आप चाहते थे, आपके जीवन में स्वास्थ्य भी आ गया, धन भी आ गया, आध्यात्मिकता में भी आप आगे निकल गए, और आप किसी भी घटना को अपने मन की, क्योंकि आपको एक मन की एक और ताकत बताता हूं कि आपका मन इस चीज में फर्क नहीं, तो हमारा मन इस चीज में फर्क नहीं कर सकता है, हमारा मन इस चीज में फर्क नहीं कर सकता है कि हम इमेजिन कर रहे हैं या वास्तविकता में कुछ हो रहा है। हमारा मन इस चीज में फर्क करना नहीं जानता है। मान लीजिए अब मैं आपको बोलूं आंखें बंद करो, 1 मिनट के लिए कर लीजिए, और बोलूं कि अपने भारत का झंडा देखो आपके सामने, भारत का झंडा आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मैं बोलूं आप देखिए पहाड़, सुंदर पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, समंदर का किनारा, समंदर का किनारा आपको दिखाई दे रहा है। अभी आप वहीं पर एक बहुत सुंदर बड़े से नींबू को अपने हाथ में पकड़ते हैं, नींबू के 2 पीस करते हैं, और आधा नींबू अपने मुंह में निचोड़ते हैं, आ, और वो नींबू का खट्टापन और वो पानी भी आपको फील हो रहा है। अब आप धीरे से आंखें खोलिए और मुझे बताइए, आपको कईयों को तो नींबू का खट्टापन भी फील हुआ होगा, कईयों को पहाड़ दिखे हो सकते हैं, कईयों को सागर दिखा हो सकता है, कईयों को सब कुछ ही हो गया। ना तो नींबू आपके हाथ में था, ना झंडा आपके सामने था, ना पहाड़ थे, ना सागर था, कुछ नहीं था, फिर भी ये सब हुआ, ये कहाँ है? पर हो। इसलिए आपको ये समझना है कि हम उस कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें अपने मन को, अपना स्टेट ऑफ माइंड ठीक करने के लिए। एक व्यक्ति था, व्यक्ति को जेल में डाल दिया, जल्दी से बताता हूं फिर, सो दैट वील मूव टू मेडिटेशन। उस व्यक्ति को जेल में डाला गया, जेल में डालने के बाद उस व्यक्ति के पास समय बिताना मुश्किल था, तो उसने चेस खेलना शुरू किया अपने मन की कल्पना में। चेस तो नहीं दी गई ना उसको, उसने अपने मन में आंखें बंद करके रोज शतरंज खेलता था। अब शतरंज खेलने के लिए एक सामने पार्टनर चाहिए होता है, तो उसने कहा कि पार्टनर चाहिए तो मैं दुनिया का जो सबसे बड़ा चेस चैंपियन है उसको अपना पार्टनर बनाता हूं। उसने रोज शतरंज खेलनी और शतरंज में उसको हरा देना। अब मन की कल्पना है, कल्पना में हराने से कौन मना करेगा? चाहे आप अपने मन की कल्पना में माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ, आपको किसने रोका है? हम ही डर जाते, ना ना ये कैसे होगा। तो उसने कहा कि ठीक है मैं हरा दूंगा इसको, उसने हरा दिया, उसने हरा दिया। तो वो बाहर आया जब जेल से, तो धीरे धीरे वो शतरंज खेलने लगा, खेलने लगा, तो हर चैंपियनशिप वो जीतने लगा, धीरे 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 बड़े लेवल की चैंपियनशिप में जाने लगा। वो सबको हराता चला गया, और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका सामना एक ऐसी चैंपियनशिप थी बहुत बड़ी स्तर की, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा चेस चैंपियन उसके सामने था, और उसने उसको हरा दिया। सारी दुनिया के मीडिया, प्रेस और सब हिल गए, और उससे पूछने लगे कि तू तो जेल में था इतने साल, तूने कहां से सीखी, कहां प्रैक्टिस करी, और तूने इसको कैसे हरा दिया? उन्होंने कहा कि आपके लिए ये हराने की बात है, मैंने तो इसको पता नहीं हजारों बार हराया, दिन में 10-10 बार, 20-20 बार हराता था, ये आपने पहली बार देखा, मैंने तो इसको बड़ी बार हराया। तो मन ने ऐसी शक्ति उसके अंदर डाल दी, ऐसी स्थितियां बना दी, क्यों? मन फर्क करना नहीं जानता है। इसलिए मन की इसी इमेजिनेशन पावर का हम इस्तेमाल करें, और अपने मन को ये बताएं कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज गुड, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, दैट्स ऑल। अभी हम एक मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में ही हम ये अपने मन को ये बताएंगे, ये टेक्निक मैं आपको करवाऊंगा।
रितु जी 25 मिनट्स का मेडिटेशन करा दो, विल दैट बी ओके? या श्योर सर। चलिए ठीक म्यूजिक लगाना है जस्ट। है, मैं खुद ओके लगा लें। ओके। चलिए आंखें बंद करिए। आंखें बंद करेंगे। चश्मा उतार कर एकदम कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। मन बेहद शांत है। मन बेहद शांत है। एक एक श्वास जो आप अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, वो आपको गहरी शांति में ले जा रही हैं। डीपर रिलैक्सेशन में ले जा रही हैं। आपका शरीर एक गहरे विश्राम की अवस्था में जा रहा है। यू आर गोइंग डीपर, डीपर इन रिलैक्सेशन। गहरे रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। शरीर का एक एक हिस्सा एक गहरी शांति, गहरी रिलैक्सेशन में जा रहा है। एकदम गहरी रिलैक्सेशन में जा रहा है। अपने ध्यान को अपने सिर पर ले जाइए। आपके सिर, माथे, मस्तिष्क के दाएं बाएं एक एक हिस्सा, एक एक कण कोशिका रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है। आपका चेहरा, आंखें, कान, मुंह एक गहरे विश्राम की स्थिति में जा रहे हैं। आपका गला, गर्दन एकदम गहरे विश्राम की स्थिति में। मन बेहद शांत है। ये रिलैक्सेशन आपके कंधों में, आपके कंधों से आपकी कोहनी में, आपकी कलाइयों में और आपके हाथों में जा रही है। आपके दोनों बाजू, दोनों हाथ एक गहरे रिलैक्सेशन में हैं और आपका मन बेहद शांत है, बेहद शांत है।
यही रिलैक्सेशन अब आपकी छाती, पेट, पीठ, कमर, कूल्हों में आ रही है। आपकी पीठ का ऊपर, नीचे और बीच का भाग पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है, पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। आपके पेट में आपकी छोटी बड़ी आंख एक गहरे रिलैक्सेशन में है और ये सब अनुभव करते हुए आपका मन पहले से हजारों गुना गहरी गहरी शांति की अवस्था में जा रहा है। आपके सभी ऑर्गन अपने हर काम को अच्छे से कर रहे हैं और साथ ही साथ एक गहरी रिलैक्सेशन में भी उतरते जा रहे हैं। आपका हृदय, आपके दोनों फेफड़े, आपके लिवर, आपकी दोनों किडनी एक गहरे विश्राम की अवस्था में है। आपके गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और स्प्लीन आपके दोनों जांग, घुटने, पिंडलियां और पांव एकदम गहरी शांति, गहरी रिलैक्सेशन, गहरे विश्राम की अवस्था में है और आपका मन बेहद शांत है। आपका मन बेहद शांत है। बाहर की कोई भी आवाजें, घटनाएं अब आपको सहायक हो रही हैं गहरे में भीतर जाने के लिए, गहरे में भीतर जाने के लिए। डीपर, डीपर, डीपर। बहुत अच्छे। एक गहरे विश्राम की अवस्था धीरे धीरे अब अपने ध्यान को अपने भौहों के मध्य में, अपने आईब्रोज के सेंटर में ले जाइए।
अपने ही एक दूसरे स्वरूप को देखिए, द बेटर यू, द अदर यू। आप ही का ये दूसरा स्वरूप अपने चेहरे को देखें, अपनी आंखों को देखें, आंखों में चमक को देखें। आपका ये श्वास लंबी सुंदर चल रही है। आपकी श्वास लंबी, सहज, सुंदर हो चुकी है, एकदम शांत। आप अपने ही आप को देख रहे हैं, द हेल्दी यू, द हेल्दी यू, जिसमें आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा है, स्वस्थ है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई रोग, कोई पीड़ा थी भी, तो वो अभी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। आप हर वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे। अपने आप को पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए, फुल ऑफ एनर्जी देखें, महसूस करें। अपने ही इस स्वरूप को देखें। आपके चेहरे पे एक सुंदर चमक है, तेज है, शाइन है। आपके चेहरे पर ये सुंदर तेज, माथे पर ये शाइन है, गाल चमक रहे हैं, लाल है। आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल है। आप जो भोजन करते हैं, आपका शरीर उसे डाइजेस्ट कर ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपकी एक एक हड्डी में, एक एक नाड़ी में, एक एक कण कोशिका में, एक एक ऑर्गन में स्वास्थ्य भर रहा है, स्वास्थ्य दायिनी ये ऊर्जा भर रही है। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कंप्लीटली हेल्दी, कंप्लीटली हेल्दी। कंप्लीटली हेल्दी। अभी आप अपने आप को देख रहे हैं, अपने सभी रिश्तों के साथ। आपके सभी रिश्ते मधुर हैं, सभी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। अनेकों और लोग कतार में खड़े हैं, भीड़ में खड़े हैं, बस आपको मिलने के लिए। आप उन सबको ज्ञान दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। दे आर सेइंग थैंक यू टू यू। वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद दे रहे हैं। आप तन से, मन से, धन से संसार में बहुत सेवा कर रहे हैं, आध्यात्मिक यात्राएं कर रहे हैं। देखें अपने समृद्ध रिच स्वरूप को,
जहां ब्रह्मांड आपको अपार धन दे रहा है। देखें, स्वयं को धनवान स्वरूप, धनवान समृद्ध बहुत कुछ दे रहे हैं। आप अनेकों ध्यान केंद्र पिरामिड बनवा रहे हैं, अनेकों जगह ध्यान शिविर करवा रहे हैं, अनेकों गरीबों की, लाचारों की मदद कर रहे हैं, अनेकों लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं। दे आर सेइंग थैंक यू टू यू। आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक कण कोशिका इसी मेमोरी को धारण करने के लिए तैयार है। अभी अपने इसी स्वरूप को, जो स्वस्थ है, धनवान है, समृद्ध है, जिसके रिश्ते मधुर हैं, जिस पर अनेकों गुरुओं की, अनेकों ध्यानियों की, अनेकों मास्टर्स की कृपा और साथ है। अनेकों मास्टर्स सूक्ष्म रूप में आपके साथ हैं। देखें उनकी प्रेजेंस को, उनकी मौजूदगी को महसूस करें और अपने इसी स्वरूप को अपने भीतर समा जाने दें। दोनों बाहें खोलकर आलिंगन करें, गले मिलें अपने ही आप को, अपने ही आप का स्वागत करें, अपने ही आप का स्वागत करें, अपने आप को गले मिलें। दोस्तों, ये आपका सुंदर स्वरूप है और देखें कि आपके मस्तिष्क में 800 करोड़ सेल्स के अंदर यही मेमोरी समा रही है। सफेद प्रकाश के रूप में एक एक सेल में यही मेमोरी जा रही है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं आध्यात्मिकता में उन्नत स्थितियों में पहुंच रही हूं। चेहरे पे एक सुंदर मुस्कुराहट आ चुकी है, चेहरे पर एक सुंदर मुस्कुराहट आ चुकी है। दोस्तों, इस सुंदर अनुभव, इस सुंदर आनंद को महसूस करें। आपके भीतर आपके शरीर के सभी सेल इस मेमोरी को धारण करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये प्रकाश आपके मस्तिष्क से आपके पूरे शरीर में भर रहा है और ये सफेद प्रकाश आपके पूरे शरीर में भरकर आपके सभी कोशिकाओं में, आपके शरीर के एक एक कण कोशिका में यही मेमोरी दे रहा है। अब आपके शरीर में एक उत्सव का माहौल बन रहा है। आपके शरीर में एक उत्सव का माहौल बन चुका है जहां सभी सेल्स नृत्य कर रहे हैं और आप भी उनके साथ ये नृत्य कर रहे हैं। आपने अनेकों बार बाहर नृत्य किया, औरों के साथ नृत्य किया, अपने ही एक सेल के साथ डांस करेंगे, ताली बजाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, क्योंकि आपका एक एक सेल आपको धन्यवाद दे रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद मुझे इतनी सुंदर अनुभव, इतनी सुंदर स्मृति देने के लिए, इतनी सुंदर मेमोरी देने के लिए, इतनी सुंदर प्रोग्रामिंग के लिए। बहुत सुंदर। झूमिए, नाचिए दोस्तों। एक एक सेल नाच रहा है। 60 ट्रिलियन सेल्स, अरबों खरबों सेल्स नाच रहे हैं।
आप उनके राजा हैं, ये आपकी प्रजा है, आपके साथ नाच रहे हैं। एंजॉय, एंजॉय करें दोस्तों। दिस इज अ ब्यूटीफुल मोमेंट, इसको एंजॉय करें, ताली बजाएं, झूमें, नाचें। पल इन्हीं को समेट लीजिए, समा लीजिए और चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट बनाए हुए धीरे धीरे वापस लौटना शुरू कीजिए। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए, चेहरे पे इस मुस्कुराहट को बनाए रखिए और एक लंबी श्वास अंदर लीजिए, छोड़िए और धीरे धीरे एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोल लीजिए। ओपन योर आईज विद अ बिग बिग स्माइल। अपनी आंखों को एक बहुत सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ खोल लीजिए। ओपन योर आईज विद अ बिग बिग स्माइल ऑन योर फेस। बहुत बढ़िया। Thank you so much for the wonderful meditation and the energetic meditation. और जब आप बोल रहे थे ना कि आपकी सेल्स डांस कर रही है, तो मैं तो लिटरली यही देख रही थी कि मेरी सारी सेल्स डांस कर रही है हैप्पी बहुत फेसेस में यस यस, दैट्स सो गुड। वही होना है, वही हो रहा है। जी तो हाँ, जी हाँ। इट्स रियली बहुत वेरी बढ़िया। अमेजिंग। थोड़ा तो सा थोड़ा सा इंटरनेट की अनस्टेबल होने की वजह से क्षमा चाहूँगा। नो नो एक्चुअली इट्स आई वाज ट्रैवलिंग टुडे, या तो कुछ आई एम नॉट एट माय सेंटर, माय प्लेस। ऑल्दो ऑप्शंस हैं मेरे पास इंटरनेट की, बट आई हैड टू स्विच इन बिटवीन। मेडिटेशन में रुक गया था। हाँ, चलिए। अच्छा, मैसेजेस भी आ रहे हैं, नॉट तो सो। गौरव जी, हम कुछ शेयरिंग ले लें क्या, अगर आपके पास टाइम हो मेरे तो? आई आई हैव अनदर सेशन एट 5, तो तीन ओके, मिनट हैं। 3 मिनट है। सो फ्रेंड्स, आप हैंड रेज कीजिएगा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना चाहें। ओनली 3 मिनट्स, क्योंकि उनका बैक टू बैक उनके सेशंस हैं, तो आप सिर्फ 3 मिनट में, और जिसका हैंड रेज जल्दी होगा हम उसी को मौका देंगे, अदरवाइज फिर हम सर को जो है फ्री करेंगे यहाँ से। मीनू जी। जी, मेनू जी बोल। थैंक यू सर, ब्यूटीफुल मेडिटेशन आपने जो कराया, और मैं तो खुद ही इतना झूम रही थी। पहले तो मैं बहुत डीप में चली गई थी, किंतु जब आपने जी, कहा कि आपकी एक सेल अपनी नाच रही है और मैं खुद ऐसे झूम रही थी, तो बहुत सुंदर, मेरे को यही आपको शेयर करना था। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम थैंक जनरली नचवा देते हैं सबको जी। मैं जी सर। मैं सर का अनस्टेबल है आज, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वेडनेसडे आपके क्वेश्चंस हो या आपको जो भी शेयरिंग करनी हो, तो आप नेक्स्ट वेडनेसडे जुड़िएगा, क्योंकि ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ये चलते रहेंगे। आई थिंक सर हम को बच्चों के जैसे प्लेफुल नहीं रहे तो बीमार होने लगे। हाँ जी, वंदना जी का ले लेते हैं जी। वरना जी कैमरा ऑन कर लीजिएगा प्लीज। हाँ जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मैं तो बैठी बैठी अंदर भीतर ही भीतर वाइब्रेशन के रूप में नाच रही हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। मैं वाइब्रेट तभी हो तो रही कह है। रहा हूँ, जैसे एक बच्चा नाचता है, हंसता है, रोता है,
गुस्सा करता है अगर आता है तो उसके बाद फिर से उसी के साथ खेलता है जिस पर गुस्सा आता है। बस वैसे ही वो बीमार बच्चे जैसे होंगे तो बीमार नहीं होंगे कभी। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया बन्ना जी। बच्चे तो ऐसे कैसे बने रहे? बच्चे कैसे वो करेंगे ना आगे बात, धीरे धीरे जब ऐसे जुड़े रहेंगे, बात करते रहेंगे, सुनते सर रहेंगे तो आपको बच्चे। बच्चा बना के ही छोड़ेंगे। हमारे अंदर बच्चा ऑलरेडी है, ऑलरेडी हाँ, है बच्चा। यस, हमने उसको दबा दिया हुआ है। हमारे अंदर बच्चा, हर व्यक्ति के अंदर बच्चा होता है। एक अंदर का बच्चा जो हमने उसको मार दिया। हमें क्या कहा, एक बच्चा जब पैदा होता है तो 400 बार हंसता है दिन में, ऐसे हंसता है, ऐसे अपनी धुन में मस्त है नवजात यस, शिशु। और हमने धीरे 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 हंसने पे रोक, हंसते नहीं है, बिन बात के नहीं हंसते, जोर जोर से नहीं हंसते। लड़कियां हंसेंगी तो बुरा लगेगा, ये कोई बात है? कोई बात है बिना बात के हंस पड़े तुम? ऐसे हंसना अच्छा लगता है? लोग क्या सोचेंगे? हमने हंसी पे रोक लगाई। फिर रोना नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, रोने वाला कमजोर होता है, किसी के सामने नहीं रोते, वो क्या सोचेगा। हमने रोना भी बंद कर दिया, हंसना भी बंद कर दिया। किसी के सामने एक बच्चे जैसी जो हमारी एक बच्चा होता है, एक प्लेफुल जॉयफुल होना, वो भी बंद कर दिया, इसीलिए बीमार हो गए। बस तो प्लेफुल होंगे, इसके बारे में बात करेंगे आने वाले एपिसोड। हाँ जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू बन्ना जी, थैंक यू सो मच। ऐसा होगा, अवश्य ऐसा होगा बिल्कुल, जी। थैंक यू सर, चलिए, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वेडनेसडे फिर वेट करेंगे आपका। और बहुत अच्छा आपने हमें आज जो शेयर किया है विजडम, थैंक यू। और ये बहुत जरूरी भी है हम सभी के लिए। अगेन थैंक यू सो मच ऑल द फ्रेंड्स। आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे इस सीरीज में, जहां सर हमें काफी चीजों के बारे में बताएंगे, क्लैरिटी देंगे, ताकि हम खुद अपनी जो हमारी पावर है, हमारे पास सारी पावर है, और हम वो उसको कंट्रोल करेंगे। हम कंट्रोल नहीं, बल्कि वो बागडोर हम ही को संभालनी है। जो हमने दूसरों को दे दी है वो अब वापस हम अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं। वेरी वेरी यस, बहुत सही बोला रितु जी। बिल्कुल, चलिए रितु जी, मैं आगे थैंक यू चाहूंगा। सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे जी और किसी एक इशू पर बात करते हैं और समझते हैं उसका पूरा विज्ञान। और ओके, फिर से अपने आप को स्वस्थ बनाने की ये जो यात्रा है, इस पर और कुछ कदम आगे चलते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों को भी ये स्वास्थ्य का प्रसाद बांटते रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आनंदित थैंक यू रहें। सो मच, थैंक यू सो मच। ऋतु आज का रिकॉर्डिंग भेजना। आज का रिकॉर्डिंग मैं अभी ग्रुप में अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी डे, always and always and always. Love you, love you, love you so much. Bye bye. थैंक यू।